हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बिजनेस की एनालिसिस करेंगे। और अभी मैंने पूरी वीडियो बनाई दी थी गाइस, एंड देन वो ऑटोमेटिक कट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपके लिए दोबारा बनाऊंगा, दोबारा बोलूंगा हर चीज़। ठीक है, चलो तो बात करते हैं एक एक ऐसे मॉडल की, एक ऐसे बिजनेस की जो मार्केट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग अब कोई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे ग्रोसरीज खरीदने के लिए, क्योंकि ग्रोसरीज खरीदने के लिए लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपना मार्केट में जाके ट्रैफिक में फंसना, एंड देन धूप में देखना। दैट्स ऑल थिंग। ठीक है, तो ये लोग ये क्या हो रहा है कि ये लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं कोई कॉमर्स वाले। ठीक है, तो हमें एक ऐसी कंपनी पकड़ के रखनी चाहिए जो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कोई कॉमर्स में या फिर फूड डिलीवरी में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंपनी के बारे में जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। देन वी विल डिसाइड कि अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अच्छी बुरी कि हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। एंड यू हैव टू नेवर नेवर थिंक लाइक कि ये अच्छी है बुरी है। ऑलवेज तुम्हें ऐसे सोचना है कि हाँ, ये कंपनी अच्छा कर रही है अभी, या फिर ये कंपनी अभी 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 बेकार कर रही है, आगे 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 देखते हैं। ठीक, आगे के लिए कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं बनानी है कि आगे कोई कंपनी आज जो अभी कंपनी बेकार कर रही है वो आगे जाके अच्छा कर सकती है, जो आगे जाके अच्छा कर रही है और अभी अच्छा कर रही होगी वो आगे जाके बेकार कर सकती है। तो आपको हमेशा अपने माइंड को खुला रखना है। ठीक है, इन इन्वेस्टिंग। अंडरस्टैंड। चलो तो अब बात करते हैं इटरनल की। इटरनल की मतलब कि जोमेटो एंड ब्लिंकिट की। ठीक है, तो जोमेटो और ब्लिंकिट की ओवरऑल मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि कंपनी में हो क्या क्या रहा है, कैसे कैसे बिजनेस वर्क कर रहा है, एंड देन उनके नंबर्स के बारे में बात करेंगे, देन फ्यूचर में वो कंपनी क्या क्या करने वाली है। ठीक है, हम सारी चीजों को लेके बात करेंगे। देन हम वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी की कि जोमेटो, वहां से ही कंपनी, जो मेन कंपनी जो डिलीवरी स्टार्ट हुई थी वो है जोमेटो फूड डिलीवरी। ठीक है, जोमेटो फूड डिलीवरी करता है। आ, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी कह रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, फूड डिलीवरी है। इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है इस बार 14% से वाई वाई लेवल, मतलब 14% से सेल्स ग्रोथ हुई है जोमेटो की फूड डिलीवरी की। तो ठीक है, इनकी गाइडेंस है 15% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे एंड देन 20 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 40% सेल्स ग्रोथ हुई है, मैं तो चाहूंगा ये 20 तक जाए तो बहुत अच्छा रहेगा फूड डिलीवरी में। ठीक है, इनका इस बार का ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छा आएगा। इस अभी तक का सबसे ज़्यादा ईबिटा मार्जिन है 5.3 पॉजिटिव में, 5.3%, जो सबसे ज़्यादा है अब अभी तक का। 5.3 ईबिटा मार्जिन आया है ना, 500 करोड़ प्लस इनका ईबिटा है इस बार का। ठीक है, तो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम यहाँ से इनका जो प्रॉफिटेबल हुआ है जो फूड डिलीवरी, इसको हम आगे रखेंगे एंड देन हम 20% तक अपनी सेल्स ग्रोथ लेके आएंगे। अभी इनकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी डाउन है। देन ये लोग 20% तक की बोल रहे हैं, अभी 15% की गाइडेंस दी है इन लोगों ने अभी के लिए। ठीक है, FY26 के लिए। चलो, तो आई थिंक मैंने फूड डिलीवरी में सब कुछ कवर कर दिया। फिर अब आते हैं जो मेन बिजनेस है, जो मेन चीज़ है। ठीक है, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अब ब्लिंकिट से कुछ भी मंगाते हैं, मतलब कि दे ओपन द फोन एंड देन ऑर्डर सम ग्रोसरीज, ना कि कहीं मार्केट में जाएं, ट्रैफिक में जाएं, सनलाइट में जाएं एंड पॉल्यूटेड एरिया में जाएं, देन परचेज करें। तो उससे बढ़िया है कि ऑर्डर कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट चेंज हो रहा है और इसी वजह से ये लोग बहुत सारे स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंपनी तो पकड़ के रखनी चाहिए। अब हमको यहाँ पे दो कंपनीज है। ठीक है, ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट, एंड छोटी मोटी है, पर बड़े बड़े पैमाने पर अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिंकिट स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जा रहा है। वो यही बोल रहा है कि अभी वो लोग इबिटा मार्जिन पे प्रॉफिटेबल पे नहीं जा रहे हैं। वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम अपने स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टोर्स खोल रहे हैं ताकि हम अपने मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें। अंडरस्टैंड। तो वो यही बात कर रहे हैं कि हम मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि इसकी सेल्स कितनी आई है क्विक कॉमर्स की। तो क्विक कॉमर्स की सेल्स आई है इस बार 137% वाई वाई लेवल, 137% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है उन्होंने इस बार। ठीक है, आई थिंक 270 कुछ इन्होंने स्टोर्स खोलने हैं Q2 में, और इन्होंने गाइडेंस दिया अभी इनके स्टोर्स हैं 1800 Q2 में। एंड देन ये लोग यही बोल रहे हैं कि इसी दिसंबर तक ये लोग पूरी कर देंगे आई थिंक 2100 स्टोर्स, मतलब कि यहाँ से भी ये 300 स्टोर्स और खोलेंगे, 300 स्टोर्स यहाँ से भी खोलेंगे, मतलब स्टोर्स पे स्टोर्स। एंड देन FY27 तक ये लोग बोल रहे हैं कि हम 3 स्टोर्स तक करेंगे। मतलब कि इन लोगों का साफ यही कहना है, इनका मतलब ये है कि ये लोग
ये लोग स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी ईबिटा प्रॉफिटेबल पे नहीं जा रहे हैं ये लोग स्टोर्स पर स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं। देन इन्होंने मार्केटिंग की स्पीड करी है 4x, जाकि न्यू न्यू कस्टमर्स आए, न्यू कस्टमर्स को बुला रहे हैं ये लोग, एवरी न्यू कस्टमर्स को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं, ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि नए कस्टमर्स आते हैं। तो आपको एक कंपनी के बारे में सोचना है जो ऐसे कोई कॉमर्स में ग्रो कर रही है, नए कस्टमर्स को लेके आ रही है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। Q2 में इनकी सेल्स को तो ये 187% से वाई लेवल, और इनका इन्वेंट्री मॉडल इस बार हो गया है 1 पैसा, मतलब कि ये लोगों की 80% इन्वेंट्री खुद खरीदते हैं देन बेचते हैं, मतलब परचेज करते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं एंड देन बेचते हैं अपने आप से, ठीक है। ऐसे ही लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड देन आई थिंक मैंने और इनके 2-3 और बिजनेस हैं जहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे न्यू, जैसे कि 10 मिनट्स फूड डिलीवरी, 10 मिनट्स में फूड डिलीवरी, एंड देन डिस्ट्रिक्ट करके कुछ है, एक है, ठीक है। तो ऐसे करके इनके जो स्टोर जो नए नए बिजनेस हैं उनको ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें अभी भी लॉस मेकिंग है। तो अभी हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन पे, ब्लिंकिट पे, ठीक है। तो ब्लिंकिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी सेल्स लेके आ रहा है। आई थिंक मैंने ओवरऑल आपको बिजनेस मॉडल भी समझा दिया है, ब्लिंकिट कैसे काम करते हैं। आई थिंक बिजनेस मॉडल तो आपको मुझे समझाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा ब्लिंकिट कैसे काम करता है। ब्लिंकिट ऐसे काम करता है कि ये लोग कोई कॉमर्स है, ग्रोसरीज ऑर्डर, कोई कॉमर्स मतलब कि ग्रोसरीज बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, लोगों के शहर में। और जितने भी स्टोर्स खोल रहे हैं 70-75% ये स्टोर्स अपने टॉप 10 सिटीज में खोल रहे हैं, ठीक है। टॉप 10 सिटीज में 70-75% जितने भी न्यू स्टोर्स खोलेंगे सब टॉप 10 सिटीज में। तो इससे भी बहुत अच्छी बात है। एंड देन आई थिंक मैंने ओवरऑल आपके लिए सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मार्केट में चेंजेस होते हैं तभी आप देख पाओगे कि बहुत अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर पा रही है, क्योंकि लोग अब बहुत प्रेफर कर रहे हैं फूड डिलीवरी एंड देन कोई कॉमर्स जो ग्रोसरीज होती हैं उनको, कोई कॉमर्स जो ग्रोसरीज ऑनलाइन खरीदना, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी बचता है एंड देन आपका टाइम बचता है एंड देन आपको ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं करनी पड़ती एंड आपके घर पे ग्रोसरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से देखना चाहिए, बहुत इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, ग्रोसरी मार्केट बहुत बड़ा है। तो और यहाँ आपको आपको ऐसे देखना है जैसे कि यहाँ पे 2 कंपनीज है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो आपको हमेशा दोनों कंपनीज को पढ़ना है। देन उसके बारे में पढ़ना है कि कौन सी तेजी से ग्रो कर रही है, आपको उसके साथ रहना है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जैसे ब्लिंकिट है, बहुत तेजी से अपने स्टोर्स बढ़ा रही है, हर पर ईयर का इन्होंने गाइडेंस दिया 900 स्टोर्स अगले साल खोलेंगे ये लोग, ठीक है। इस साल भी इन्होंने ऐसे ही कुछ स्टोर्स खोले हैं। 137% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है ब्लिंकिट में। देन फूड डिलीवरी में 14% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, वहाँ भी ये बोल रहे हैं कि 20% तक हम लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो आई थिंक आगे आगे जाके ईबिटा में इनका फर्क आएगा, कोई कॉमर्स में, और स्लाइटली इंप्रूव हुआ है इनका ईबिटा में, ठीक है। पहले इनको -1.8 था एंड देन अभी -1.3 है, ऐसा कुछ है ईबिटा मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करेगा ईबिटा जब इनके स्टोर्स खुल जाएंगे हर जगह एंड जब ये फोकस करेंगे अपने प्रॉफिटेबिलिटी। अभी ये लोग एक्सपेंशन मोड में है, जिस वजह से इनका ईबिटा कंप्रेस हो रहा है कोई कॉमर्स में, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया। आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आपको पीयर से कंपैरिजन करना है। मैं आपके लिए कल स्विगी पे वीडियो बनाऊंगा, स्विगी को एनालिसिस करूंगा, देन आपको चूज करना है इनमें से एक, ठीक है। तो कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल पा रही है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, ठीक है। इनके एक अच्छा मूव लगा है मुझे, ये लोग इन्वेंट्री खुद परचेज कर रहे हैं देन सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन में प्रेशर नहीं आता है, मार्जिन इनका बहुत अच्छा बनता है इस चीज़ से, ठीक है। एंड देन आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया है। और कुछ भी हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड देन मैं कल कवर कर दूंगा। और आपको हमेशा पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सी कंपनी, अगर आप किसी भी एक सेक्टर में पैसा लगा रहे हो देन आपको नोट डाउन करके रखना है कि आप एक कंपनी के टॉप लीडर की सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आ रही हो उसी में पैसा लगाएं, ठीक है। अंडरस्टैंड, जहाँ पे एक पूरे सेक्टर में सबसे जो टॉप की कंपनी हो उसकी उससे ज़्यादा जो सेल्स ग्रोथ कर रही है उसमें लगाएं, ना तो उसी में लगाएं पैसा। अंडरस्टैंड, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना चाहिए एंड ईबिटा मार्जिन में भी, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है गाइस।